हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपन नया सत्र 2020-21 शुरू कर रहे हैं। तो साथियों, आज के बाद आपके जो सिलेबस है नया 2021 और 22 के लिए, इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एनसीईआरटी सिलेबस लागू किया है। तो इस बार सिलेबस होगा एनसीईआरटी, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन बिल्कुल जीरो लेवल से, यानी बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे। हमारा सब्जेक्ट रहेगा गणित। यहाँ इस चैनल पर आपको कक्षा 6 से कक्षा 10 तक संपूर्ण गणित का पाठ्यक्रम 2020 और 21 सत्र के लिए करवाया जाएगा। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइबर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बच्चों, आज अपन शुरू कर रहे हैं नए सत्र, और आज तारीख कितनी है? 1 जुलाई। हर साल 1 जुलाई से नया सत्र शुरू हो जाता है। तो 1 जुलाई को मद्देनजर रखते हुए अपन भी शुरू करेंगे। आज की कक्षा है कक्षा 10। क्लास 10। बच्चों, हमारा सब्जेक्ट रहेगा मैथ, यानी गणित। इसको आज से शुरू करेंगे, और प्रत्येक दिन अपन स्टेप बाय स्टेप सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप हमारे साथ सीरियस होके पढ़ना चाहते हो तो एक लीजिए पेन और एक लीजिए रजिस्टर, जिसमें आप साथ साथ नोट करते चले। तो आज अपन इसकी जो बेसिक जानकारी है वो देखेंगे। यानी फर्स्ट टॉपिक आता है नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो ये नंबर सिस्टम कक्षा 6 से शुरू हो जाता है, और आपके सिलेबस में भी नंबर सिस्टम है। आपके सिलेबस में है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। उससे पहले जो आपने कक्षा 9 में प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या, जिसे आप नेचुरल नंबर बोलते हो, उसके बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद में आपने पूर्ण संख्या, होल नंबर, उसके बारे में अध्ययन किया था। फिर इंटीजर नंबर, पूर्णांक, उसके बारे में आपने अध्ययन किया था। तो आज अपन शुरू करते हैं नंबर सिस्टम में। फर्स्ट हमारा यहां से आता है कि नंबर क्या होता है, यानी संख्या क्या होती है। संख्या या नंबर से क्या होता है? बच्चों, नंबर या संख्या, अपन कोई भी गणना करते हैं, उन गणना को दर्शाने के लिए जो संकेत यूज करते हैं, यानी जो संकेत काम में लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अर्थात संख्या वह संकेत है जो मात्रा और परिणाम को क्या करता है? दर्शाता है। उसे ही क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो नंबर्स क्या हो गया? गणना करने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं उसे नंबर से या संख्या कहते हैं। उसके बाद में अपन फर्स्ट पॉइंट देखेंगे प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या, इसको आप बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, और इसको कैपिटल
n से प्रदर्शित किया जाता है। बच्चों, प्राकृतिक संख्या हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? प्रकृति से। यानी आप मान सकते हो प्राकृतिक संख्या हमें भगवान से प्राप्त हुई है। यानी जो पहले ऋषि मुनि थे वो प्रकृति के अनुसार किसी संख्या को दर्शाते थे। जैसे प्रकृति में देखते थे पेड़ों की कितने पेड़ हो गए, 1, 2 या 3, तो इस प्रकार जो संकेत दिए थे उसने उसको नाम क्या दे दिया? प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर्स, जिसे n से प्रदर्शित किया जाता है। तो बच्चों n बराबर क्या हो जाएगा? सेट यानी समुच्चय संख्या 1 से शुरू होगी, 2, 3, 4 और डॉट डॉट डॉट, यानी यह संख्या अनंत तक आगे बढ़ती चली जाएगी, लेकिन इसमें 0 अभी तक शामिल नहीं है। यानी कुछ गणितज्ञों का मानना है कि प्राकृतिक संख्या हमें भगवान की देन है। उसके बाद में जितनी भी संख्या बनाई थी वो हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार संख्या बना ली थी। तो इसमें ये संख्या 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं। इसको कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। अब बच्चों अगली संख्या है पूर्ण संख्या या होल नंबर। सेकंड संख्या है हमारी पूर्ण संख्या और इसको बोलते हैं होल नंबर। इसको बोलते हैं होल नंबर्स। अब देखो पूर्ण संख्या में हमारे देश का एक महान गणितज्ञ या उसने इसकी खोज की थी 0 की। यानी प्रकृति में जहाँ कोई भी वस्तु हमें नहीं होती है हमारे पास, या हमें कोई भी वस्तु नहीं होने के लिए कौन सा संकेत देते हैं? 0। इसकी खोज भारतीय गणितज्ञ या वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने किसकी खोज की थी? 0 की। अगर प्राकृतिक या नेचुरल नंबर में 0 को शामिल करने पर कौन सी संख्या बनती है? पूर्ण संख्या, जिसे होल नंबर भी कहते हैं। और इसको कैपिटल W से क्या करते हैं? प्रदर्शित किया जाता है। प्राकृतिक संख्या को तो कैपिटल N से और होल नंबर या पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित किया जाता है। प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को शामिल कर देते हैं तो ये संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। तो पूर्ण संख्या का समुच्चय W बराबर, ये देखो 1 से शुरू थी, अब क्या हो जाती हैं? 0 से 0, 1, 2, 3, 4 और फिर अनंत तक ये संख्या चलती है। तो इसे संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखो 3 नंबर हमारी संख्या है पूर्णांक, जिसे इंटीजर संख्या बोलते हैं। पूर्णांक या इंटीजर्स। देखो पूर्णांक संख्या क्या होती है? हमने 1 से शुरू किया था और अनंत तक संख्या हुई थी, उसे प्राकृतिक संख्या बोला था। उसके बाद में अगर उसमें 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्या। अब देखो हमने 0 तक अगर देख लिया कोई वस्तु नहीं है तो उसे 0 संकेत से दर्शाते हैं। फिर हमें उसको यानी जो पूर्ण प्राकृतिक संख्या थी उसको ऋणात्मक में दर्शाने के लिए
संख्या बनाई थी माइनस में, -1, -2, -3, तो उस संख्या को क्या कहते थे? ऋणात्मक संख्या। और पूर्णांक में धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो तीनों संख्या को शामिल करने पर संख्या बनती है पूर्णांक। पूर्णांक को कैपिटल जेड से प्रदर्शित किया जाता है। तो जेड इक्वल यानी जेड बराबर माइनस, यानी ये माइनस से शुरू होगी अनंत के, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 और यहाँ प्लस की तरफ अनंत की ओर संख्या चलती है। तो इस प्रकार की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या, जीरो और धनात्मक संख्या तीनों क्या होती हैं? शामिल होती हैं। उसे पूर्णांक या इंटीजर संख्या कहते हैं। कैपिटल जेड से इसको प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद में आती है परिमेय संख्या। अगली संख्या है परिमेय संख्या या रैशनल नंबर्स। इसको अपन कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आप देखो परिमेय संख्या क्या होती है, यानी ऐसी संख्या जिसको अपन P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। यानी ऐसी संख्या जिसको अपन P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या या रेशनल नंबर बोलते हैं। जहां P तथा Q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक हो। यानी परिमेय संख्या को ऐसी संख्या होती हैं जिसको अपन P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक। और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। अब देखो परिमेय संख्या, पहली हमारी संख्या कौन सी थी? प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होती थी। तो 1 को अपन 1/1 लिख सकते हैं। 1 का किसी संख्या में भाग देने पर वही संख्या मिलती है। 2/1, 3/1 इस प्रकार लिख सकते हैं। इसका मतलब यह क्या होगी? प्राकृतिक या नेचुरल नंबर भी क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। सेकंड देखा था आपने कौन संख्या जिसमें 0 शामिल था। तो 0 में 1 का भाग दोगे तो आएगा क्या? 0। तो इसका मतलब 0 भी क्या है? परिमेय संख्या है। और पूर्णांक माइनस में 3/2 ये भी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। कहने का मतलब है P और Q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक। Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, Q का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए? बच्चों, अगर आप Q का मान 0 रखोगे और 0 का किसी में भी भाग लगाने पर यह अपरिभाषित हो जाता है। जैसे आप इनफाइनाइट या अनंत बोलते हो, जो कि परिभाषित कोई संख्या नहीं होती है, इसलिए अपन Q का मान 0 नहीं रख सकते हैं। तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या की आवश्यकता हमें क्यों हुई थी? अगर हमें कोई संख्या का भाग करना है, जैसे 3 को 4 बराबर भागों में विभाजित करना है, तो 3 में 4 का भाग लगाओगे तो यह संख्या इस प्रकार दर्शाओगे। तो यह भी पूर्णांक है और यह भी पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये बट्टा के रूप में है P और Q।
तो इस संख्या को क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। इसी प्रकार अगर किसी के पास 2 से 1/2 यानी इसको अपन क्या बोलते हैं, ढाई, तो इसका मान क्या होता है 5/2। इसमें भाग लगाओगे तो 2.5 आ जाएगा। इसका मतलब दशमलव के बाद अगर संख्या फिक्स है तो वह संख्या भी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। परिमेय संख्या अगर दशमलव के बाद संख्या फिक्स नहीं है, इस प्रकार चलती रहती हैं, तो यह संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। अगर इस प्रकार दिया है तो यह भी परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, क्योंकि √3 है जो पूर्णांक नहीं है, √3 पूर्णांक नहीं है। अब देखो आगे संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर, इसको अपन कैपिटल क्यू और ऊपर सी इस प्रकार दर्शाते हैं अपरिमेय संख्या को। और अपरिमेय संख्या की परिभाषा होती है जिसे अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या जिसे अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी यह दोनों पूर्णांकों के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे √5 है तो यह पूर्णांक संख्या नहीं है, यानी इसको अपन √5/1 नहीं लिख सकते। इसका मतलब यह संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या या 5। इसका मान क्या होता है 22/7। इसका मान कभी भी 22/7 नहीं होता है। अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं पाई का मान 22/7 है, लेकिन यह आप इसमें भाग लगाओगे तो 3.1 आगे ये संख्या रिपीट नहीं होगी, आगे चलती जाएगी, इसलिए ये क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अब देखो रियल नंबर या वास्तविक संख्या। रियल नंबर्स या वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, यानी जिसमें सभी संख्या शामिल होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स या वास्तविक संख्या। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी संख्या के बारे में। आज हमने संख्याओं के बारे में जानकारी ली थी। उसके बाद में आज के बाद में अपन कंटिन्यू क्लास प्रश्नावली से शुरू करेंगे, यानी एक्सरसाइज 1, और फिर सारी एक्सरसाइज कर लेंगे। इसके अलावा कक्षा 6 से कक्षा 10 तक सारे जो मैथ के टॉपिक हैं वो अपन कंटिन्यू करेंगे। तो कक्षा 6 से कक्षा 10 तक मैथ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अब देखो फर्स्ट प्रश्नावली का नाम क्या है,
प्रश्नावली फर्स्ट या चैप्टर फर्स्ट। इसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसके बारे में अपन कल विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ी बहुत जानकारी आज ले लेते हैं। अगर मैं बोलता हूँ 24 में 7 का भाग देना है तो आप बोलोगे सर 7 की टेबल 3 बार बोलने पर आता है 21, 3 और 21 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 3। अब देखो इसमें वापस हमें लाना है 24, तो 24 बराबर 7 गुणा 3 प्लस 3 आ जाएगा 24। तो इसको तो क्या बोलते हैं भाजक। भाजक और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में इसको 20 से दर्शाते हैं और इसे क्या बोलते हैं अंदर को भाज्य, और इसे ए से दर्शाया जाता है और यह हो गया भागफल जिसे क्यू से दर्शाते हैं और यह है शेषफल। शेषफल को आर से दर्शाया जाता है। तो यहाँ इसमें अगर भाज्य ए बराबर भाजक बी गुणा भागफल क्यू प्लस आर, इस प्रकार अगर ये ज्ञात करना हो तो दोनों का गुणा और शेषफल को जोड़ देना है। कल अपन कंटिन्यू क्लास करेंगे। धन्यवाद।